सो हेलो स्टूडेंट, के हिसाब से लोग मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि टीबी एक होता है बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है। ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन that many involve with the lungs but may separate to other organs. पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन। याद रखने वाली चीज़ है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया पूरे लंग्स में फैल जाता है और लंग्स को डैमेज कर देता है। और ये सिर्फ लंग्स में नहीं बाकी ऑर्गन्स में भी फैल सकता है। क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है और पूरे लंग्स में बैक्टीरिया फैल जाते हैं जिससे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और ये सिर्फ लंग्स को नहीं बाकी अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, किडनी वगैरह इनको भी डैमेज कर सकता है। क्या ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया। आगे डिटेल में और समझते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक है ऊपर थोड़ी सी। Pulmonary tuberculosis is caused by the Mycobacterium tuberculosis, a pathogen of tuberculosis, also written as M. tuberculosis and tubercle bacillus. Pulmonary tuberculosis माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करके बैक्टीरिया, इसकी वजह से होता है जिसको एम ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरसल बेसिलस भी कहते हैं। पर्सन गेट TB by breathing is air dropped from a cough or sneeze of an infected person. This called primary TB. किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से निकली हवा की बूंदों को सांस के जरिए अंदर लेने से किसी दूसरे पर्सन को भी टीबी हो सकता है, जिसे प्राइमरी टीबी कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि मान लो किसी एक पर्सन को टीबी है और वो खांसेगा छींकेगा, जिससे क्या होगा, ड्रॉपलेट उसके जो पानी की बूंदें हैं मुंह से बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन यानी हवा में रह जाएगी। अब जो दूसरा पर्सन है वो सांस लेता है, तो जिससे क्या होता है गलती से उसके वो, अब उसको तो पता नहीं होता है, वो बूंदें भी वो अंदर ले लेता है अपने अंदर, उसको भी, जिससे टीबी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस टीबी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं। बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है ये। आगे बढ़ते हैं। Pulmonary tuberculosis is marked by the formation of granulomas in infected lungs tissue and by cell-mediated hypersensitivity that also cause inflammation and fibrocavity. Destruction in the lungs produce the chronic respiratory symptoms and reduce the quality of the life. पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड लंग्स के टिश्यू में ग्रेनुलोम के बनने और सेल मीडिएट हाइपरटेंसिविटी की मदद से दिखता है, जो लंग्स में सूजन और फाइब्रोकेविटी डिस्ट्रक्शन की वजह से बनता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पैदा करता है और लाइफ की क्वालिटी को, गुणवत्ता को कम करता है। आगे बढ़ता है। ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, इसको समझते हैं। टीबी सेपरेट थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ट्यूबरक्लोसिस इज सेपरेट बाय द एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई विच आर 1 to 5 UM पार्टिकल्स containing 1 to 400 बेसिलाई ईच। टीबी हवा के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। किसके जरिए फैलता है? हवा के जरिए, जैसे मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। टीबी हवा के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस डिसीज हवा में मौजूद बूंदों के न्यूक्लियाई में से फैलता है, जो 1 से 5 माइक्रोन के शेप के पार्टिकल होते हैं, जिनमें हर एक में 1 से 400 बेसिलाई या बैक्टीरिया होते हैं। कैसे? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन या जिनको टीबी है वो जब खांसते या छींकते हैं तो उससे उनके ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं। अब वो ड्रॉपलेट के जो साइज़ होता है वो इसमें बताया था 1 से 5 माइक्रोन का होता है। उसका शेप 1 से 5 माइक्रोन का होता है और उस 1 से 5 माइक्रोन के शेप में ही 1 से 400 बैक्टीरिया होते हैं। अब सोच लो, इतनी सी बूंद में ही 1 से 400 बैक्टीरिया होंगे, तो 2-3 बूंदें आपने ले ली तो भैया आपका काम तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। दे आर एक्सप्लेन्ड इन द एयर बाय एग्जाम्पल कफिंग, स्नीजिंग, सिंगिंग, लफिंग और टेल्किंग एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर ऑफ मेनी हावर्स। पीपल नियर बाय breathe in this bacteria and become infected. They can be inhaled and subsequently entrapped in the distal airway and alveoli. ये खांसने, छींकने, गाने, हंसने या बात करने
जैसे तरीके से हवा में फैल जाते हैं और कई घंटों तक हवा में रहते हैं। आसपास के लोग इन बैक्टीरिया को सांस के ज़रिए अंदर ले सकते हैं और इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया सांस के ज़रिए अंदर जा सकते हैं और बाद में एयरवे और एल्वियोलाई में फंस सकते हैं और उनको डैमेज कर सकते हैं। तो समझ लिया आपने कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो ये सब जानने वाली चीज़ें हैं। होप सो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा हो, और इस टॉपिक में और भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी आगे जानेंगे हो सका तो। और बने रहिए ऐसी टॉपिक जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।